दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब अचानक पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट महसूस होती है। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग लोन लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोन लेना और उसे समय पर चुकाना एक चैलेंजिंग प्रक्रिया होती है। इस शो का उद्देश्य इस चुनौती को सरल बनाना है, ताकि आपके लिए यह अनुभव अधिक वैल्यूएबल और सरल बन सके। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ग्रिड के इस शो में। आज हम एक अत्यंत सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, जो अक्सर हमारी सोच से बाहर रह जाता है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि लोन के लिए अप्लाई करने से पहले किन 5 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्रेडिट के 5 C's पर, यानी कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल और कंडीशंस। इन 5 C's को समझने के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करते समय किसी भी प्रकार की गलती करने की संभावना कम हो जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं एपिसोड के शुरुआत की ओर। पहला C है कैरेक्टर, जिसका मतलब है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और फाइनेंशियल बिहेवियर। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी वित्तीय गतिविधियों का आकलन करता है, ताकि यह समझ सके कि आप समय पर लोन की किस्तों को चुकाने में कितने सक्षम हैं। भारत में क्रेडिट स्कोर को मापने के लिए सिबिल और अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का उपयोग किया जाता है, जो आपके वित्तीय चरित्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें अगर आपका स्कोर कम है तो लोन मिलने के चांस कम होते हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा है तो लोन आसानी से मिल सकता है। इसके बाद बारी आती है कैपेसिटी की, यानी आपकी इनकम स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो एक प्रेस्टिजियस कंपनी में काम करते हैं और आपकी आय स्थिर है, तो बैंक को इस बात का एश्योरेंस होता है कि आप लोन समय पर चुका सकेंगे। वहीं अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपको अपनी इनकम स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक साइड हसल या अतिरिक्त इनकम सोर्स डेवलप करना पड़ सकता है, ताकि आपके पास एक मजबूत आर्थिक स्थिति रहे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे C की ओर, जो है कैपिटल, अर्थात आपके इन्वेस्टमेंट या डाउन पेमेंट का योगदान। बैंक आपके इस आर्थिक योगदान को लोन एप्लीकेशन के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखता है। इससे बैंक को यह विश्वास मिलता है कि आप लोन के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके पास अच्छी वित्तीय योजना है। चौथा C है कोलैटरल, यानी एक प्रकार की सिक्योरिटी जो आप बैंक को उपलब्ध कराते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपकी किसी संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट को कोलैटरल के रूप में रख सकता है। ये बैंक को यह आश्वासन देता है कि अगर आप लोन की रीपेमेंट करने में असमर्थ रहे तो इस कोलैटरल से बैंक का नुकसान कवर हो सकेगा। अंतिम C है कंडीशंस, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स और आपके लोन के उद्देश्य से जुड़ी होती है। अगर आपके लोन का उद्देश्य मार्केट की स्थितियों और गवर्नमेंट पॉलिसीज के अनुरूप है तो आपके लोन के अप्रूवल की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड्स में हमने क्रेडिट के 5 C कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल और कंडीशंस पर चर्चा की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लोन एप्लीकेशन को एक नई दिशा देगी और आपकी समझ को और मजबूत बनाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, और यदि आप किसी और फाइनेंस रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।